नववर्ष का अब हम शुभारंभ करेंगे भगवान की कथा के साथ। और देखिए कितनी विशेष कथा है। आज से भरत जी का जो आगमन है वो हो रहा है अयोध्या में। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पूरा का पूरा संकट उस समय आया जब भरत जी अयोध्या छोड़कर चले गए थे। आज से अयोध्या में भरत जी की वापसी है और आज ही नववर्ष का जो है वो शुभ अवसर भी है। तो हम सब अपने गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से हमारी खोई हुई भक्ति जो अब तक के कितने सारे जन्मों तक हमसे दूर चली गई थी, उसका वापस हमारे जीवन में प्रवेश हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा का आप हम शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। जैसा हमने पिछली बार कथा में सुना कि राम जी के जाने के बाद जब ये संदेश पहुंचता है अयोध्या में सुमंत जी के द्वारा कि राम लक्ष्मण और सीता जी अब वापस नहीं आएंगे 14 साल से पहले, तो महाराज दशरथ इस संदेश को सहन नहीं कर पाते। राम राम कही राम राम कही राम, तनु पर हेरी रघुबीर बिरा, गए राऊ गए सुर धाम। राम राम कहा, फिर राम कहा, फिर राम कहा और फिर राम कह के श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर महाराज दशरथ जो है सुरलोक को पधार गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जनु छावा, जियत राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा। जीने का तरीका बता रहे हैं किस प्रकार से हमारा जीवन जो है वो हमें जीना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि जीने का और मरने का दोनों का फल महाराज दशरथ ने प्राप्त कर लिया। जब तक वो जी रहे थे तब तक वो राम जी के दर्शन करते हुए जी रहे थे, और जब राम जी के दर्शन नहीं हुए तो उनके विरह के दर्शन में राम जी को याद करते करते अपनी देह को उन्होंने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, किसी काम का नहीं है। अगर राम जी मेरे पास नहीं है, अगर राम जी का प्रेम मेरे सामने नहीं है, राम जी के दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे ही महाराज दशरथ ने अपने शरीर का त्याग किया वैसे ही अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। आप लोग सोच ही सकते हैं कितना भारी दुख है। राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी चली गई, सुमंत जी वापस आए और ये संदेश दिया कि अब वो वापस नहीं आने वाले। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। कैकेयी जी का मुख नहीं देखना चाह रहे थे दशरथ जी। तो पूरे राजमहल में कितना संताप, कितना शोक था। शोक बिकल सब रोभी रानी, रूपशील बनु तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारी बारा। बड़ा व्याकुल, उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बिलपई बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करी पुरबासी, अंधेउ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु, नारी सकल के कही देही, नयन बिदीन कीन उमजेही, यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब लोग एकदम दास दासीगण व्याकुल हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी जहां तहां इकट्ठे होकर रो रहे हैं, कह रहे हैं आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार हमारे महाराज दशरथ जो सूर्य कुल के सूर्य थे वो आज सूर्योदय के समय अस्त हो गए। सब लोग कैकेयी जी को भला बुरा कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने पूरे संसार को अंधा कर दिया। अंधा कर दिया मतलब इस संसार में अगर कुछ देखने लायक था तो वो राम जी थे। जब राम जी नहीं है तो ये आंखें क्या देखें क्या नहीं देखें, तो अंधे के बराबर है। इस प्रकार से विलाप करते करते पूरा जो अयोध्या है शोक में डूब गई। रात्रि आई तो ऐसी काली कि वो शोक से किसी को निकाल ही नहीं पाई। इतने में जो वशिष्ठ जी थे वो वहां पर आए। वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, मंगल वचन कहे,
समय के अनुरूप जो उपदेश देने थे वो उन्होंने दिए। सब रानियों को थोड़ा ढाढ़स बंधाया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को कहकर जो राज वो थे, वैद्य थे, उनको बुलाया। उन सब से सलाह करके अनेक प्रकार की औषधियों को तेल में मिलाया, घी में मिलाया, एक नौका को घी से भरा और महाराज के शरीर को उस नौका में सुरक्षित किया। उसके बाद दूतों को बुलाया और उनको ये कहा कि तुम जल्दी दौड़ कर कैकई नगर जाओ और भरत को ये संदेश दो। उनको एक नया संदेश दिया, उनको पठा दिया, दौड़ा दिया कैकई देश के लिए। अब यहाँ पर आप लोग जिन्होंने हमारी सारी पुरानी कथाओं के साथ जुड़े हुए, आप लोगों को ध्यान होगा कि इसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने पहले भी दूतों को भेजा था। पहले दूतों को कब भेजा था? आप में से कोई बता सकता है कि पहले दूतों को कब भेजा था वशिष्ठ जी ने? किसी को याद है? काफी कथा हो गई है उसके बाद, लेकिन देखें आप में से किसी को अगर याद हो तो अपना हाथ उठाए। जी बताइए किसको याद है? उनके विवाह के समय। विवाह के समय। उनके केकई जी से विवाह के समय। अच्छा, और प्रभु जी, श्री राम जी का जब विवाह हो रहा था तब भी उन्होंने अपने दूतों को भेजा था अयोध्या, जिससे कि वो राम जी, वो दशरथ जी और उनके जो दोनों पुत्र जो वहां पर है उनको बुला लाए। जी, हम जो प्रश्न है वो ये है कि कैकई में, कैकई देश में गुरु वशिष्ठ ने दो दूतों को भेजा था। दो दूतों को कैकई देश में गुरु वशिष्ठ ने उस समय भेजा था, उस दिन भेजा था जब जब राम वनवास जी के का, लिए चले गए थे। जी जब राम हरे जी का कृष्ण प्रभु जी। राज्याभिषेक होना था। जी जी, हरे कृष्णा। जी, अब आप सब लोगों को याद आ गया होगा कि हम क्या प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, अब आप लोग म्यूट कर लीजिए दोबारा से। तो देखिए, जब राज्याभिषेक होना था राम जी का, पुष्य नक्षत्र आ गया, गुरु वशिष्ठ प्रतीक्षा में है, पता लगा कि महल में तो पूरी जो बात है वही कोई और चल रही है। कैकई जी ने अपने वर मांग लिए, महाराज दशरथ जो है वो निढाल होकर गिरे हुए थे। आज्ञा ये हुई थी, राम जी ने आकर कहा कि मैं तो वनवास जाने की का प्रबंध करता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये सब देखते हुए वशिष्ठ जी ने उसी समय दूत जो है वो पठा दिए थे। बोले जाइए, आप कैकई जाइए। उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पे देखिए, राजपत्र पे नॉर्मली जो हस्ताक्षर होते हैं वो राजा के होते हैं या फिर कुछ विशेष अवसर पर महामंत्री के होते हैं। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि दशरथ और सुमंत दोनों जो है वो दुख में बहुत व्याकुल हैं, तो उन्होंने आपातकालीन परिस्थिति में एक प्रोटोकॉल होता है कि इन सम इमरजेंसी राजगुरु जो हैं वो राजपत्र पे हस्ताक्षर करके उसको मोहर लगा सकते हैं और दूतों को भेज सकते हैं। तो वो दूत जो हैं वो भेज दिए थे। वो दूत अब कैकई देश बस पहुंचने ही वाले हैं। ये यहाँ से जो नए दूत जो बात कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, वो तो अभी यहाँ से चलने वाले हैं, लेकिन जो पहले वाले दूत थे वो कैकई देश में पहुंचने वाले हैं। अब हम कैकई देश चलते हैं। कैकई देश में पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें हो रही हैं। आइए वो जानते हैं, देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि वहां पे पिछले कुछ दिनों से भरत जी को, शत्रुघ्न जी को भी कुछ दुस्वप्न आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, अपशगुन देखने को मिल रहा है। अब भरत जी और शत्रुघ्न जी का जो संबंध है, आप ये समझिए जैसे राम जी और लक्ष्मण जी का है। जो बात भरत जी को लगती है, उठ के वो बोलते हैं, शत्रुघ्न जी को भी वही बात लगी होती है, वही स्वप्न आए होते हैं, वही अपशकुन के दर्शन किए होते हैं उन्होंने। तो भरत जी उठ के कहते हैं कि हे भ्राता, मुझे एक बुरा सपना आया। क्या बुरा सपना आया? वो ये कहते हैं कि मुझे सपना ये आ रहा है कि पिताजी जो है वो पर्वत पे जा रहे थे, पर्वत से वो गिर गए, उनका मुकुट भी गिर गया। पर्वत से वो नीचे गिरे तो ऐसा लगा कि वो सागर में जाके गिरेंगे, लेकिन देखा तो सागर सूखा हुआ है, सागर का जल ही कहीं चला गया। सागर की जो मछलियां हैं वो तड़प रही हैं गर्मी में। तो बड़ा विचित्र दृश्य है। चंद्रमा जो है वो तेजहीन हो गया है, चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं देता। पिताजी सूर्य को पुकार रहे हैं, सूर्य उनकी सुन नहीं रहा, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, ऐसा लगता है असहाय हो कोई। पुकारते पुकारते भूमि पर गिर पड़ते हैं। तो ये बात जो है बड़ा बुरा सपना है, बड़ा उनको व्याकुलता होती है। तो चले खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उनको अपशगुन दिखते हैं, फिर बुरा सपना आता है। भरत जी कहते हैं कि जंगल का हाथी जो है, मैं जंगल में हूँ, जंगल का हाथी मुझे पकड़ना चाह रहा है। मैं स्वयं से कह रहा हूँ कि ये तो युद्ध क्षेत्र है नहीं, ये जंगल का हाथी मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है? और मैं इसका कोई अनिष्ट नहीं करना चाहता, मैं इस पे
कोई प्रहार नहीं करना चाहता, हालांकि ये मेरे पे आक्रमण कर रहा है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र के बाहर हाथी का जो वध है वो अधर्म की परिभाषा में आता है। मैं उसके मार्ग से जैसे ही हटना चाहता हूं तो मैं हट नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई शक्ति ना रही हो, मैं हिल नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, असहाय लग रहा है मुझे, मेरे सारे अंग जो है अशुभ भाव से फड़क रहे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद उनको एक और सपना आता है। वो ये कहते हैं, भाई भरत, मैंने तो पिताजी को आज के स्वप्न में काले वस्त्र पहनकर तेल से भरे हुए सरोवर में प्रवेश करते हुए देखा। मैं वहां प्रतीक्षा करता रहा, पिताजी को पुकारता रहा, लेकिन वो पिताजी सरोवर से बाहर निकल कर आए नहीं। मैं ध्यान से देखने का प्रयास करता हूँ कि पिताजी कहाँ गए। इतने में सूर्य जो है बड़ी तीव्र गति से अस्त होने लगता है। मैं सूर्य को देखने का प्रयास करता हूँ तो पता चलता है कि सूर्य जो है वो मेरी दाई दिशा से अस्त हो रहा है। तो अब मैं बहुत घबरा जाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दाई दिशा में आपके दाएं हाथ की ओर अगर सूर्य अस्त हो रहा है, इसका मतलब जहां आप देख रहे हैं वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा को बहुत शुभ नहीं माना गया है। तो भरत जी कहते हैं, सब तरफ अंधकार हो रहा है, सूर्य नीचे चला गया, मैं पिताजी को पुकार रहा हूँ, लेकिन पिताजी जो है वो मेरा उत्तर ही नहीं दे रहे मेरी पुकार का। हृदय मेरा बहुत विचलित है कि पिताजी ये दक्षिण दिशा में किस सरोवर में चले गए हैं, बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहे। शत्रुघ्न जी क्या बोले, उनको देखकर ही ये मालूम पड़ता है कि भरत जी को जो दुस्वप्न आए हैं वही दुस्वप्न जो है वो शत्रुघ्न जी की निद्रा में भी प्रवेश किए होंगे। अब शत्रुघ्न जी के लिए तो भरत जी की वाणी यूं समझिए कि वेद वाक्य से बढ़कर है। हम्म। तो वो ये कहते हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि भाई स्वप्नों का कोई इलाज तो है नहीं, हो सकता है ये स्वप्न जो है सत्य हो या ना हो, लेकिन भरत जी ये कहते हैं कि भाई जो रघुवंशी हैं वो सब तो ये जानते हैं कि शिव जी की आराधना से सब प्रकार के दुख जो हैं वो दूर होते हैं। और हम सब भी जानते हैं कि शिव जी की प्रार्थना से ही, शिव जी से प्रार्थना करके ही हमारे दुख दूर होते हैं, क्योंकि शिव जी हमें क्या देते हैं, शिव जी हमें भगवान की भक्ति देते हैं। तो भरत जी का ये मानना है कि भाई देखिए, शिव जी जो है सर्व समर्थ भवानी नाथ, शिव शंभु भोलेनाथ समस्त अशुभ विघ्नों के निवारक हैं, कोई संदेह नहीं है। चंद्रमौली त्रिपुरारी शिव जी का ध्यान करने से किसी के अनिष्ट आज तक नष्ट ना हुए हों, ये तो कभी सुना ही नहीं गया। हम्म। ये जो आपस का इनका जो चर्चा चलती है, इस चर्चा की जो खबर है वो पहुंचती है अशोकपति जी तक, युधा जी तक। वो आते हैं, वो अपने पुत्रों से पूछते हैं, भरत से, शत्रुघ्न जी से, कि भाई क्या बात है, आप इतने विचलित लग रहे हैं, आपके जो दास हैं वो हमें ये समाचार लेके आए हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ दुस्वप्न आए हैं और उस कारण से हम ये चाहते हैं कि शिव जी की पूजा आराधना का प्रबंध किया जाए। युधाजित जी और अश्वपति जी फौरन के कई देश के जो राज मंदिर है उसमें शिव जी की आराधना का, रुद्राभिषेक का पूरा आयोजन जो है वो प्रारंभ कर देते हैं कि भाई ये सब जो है जल्दी से जल्दी इसका प्रबंध किया जाए। तो चलिए ठीक है, प्रबंध किया जाता है वहां पर। अब जब यहाँ पर जो ये सब सारा प्रबंध आयोजन इनका चल रहा है, उसमें एक प्रश्न आता है हमारे सामने। हम ही सोचने लगते हैं कि भाई भरत जी को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, भाई ऐसे सपने आने के बाद भी भरत जी जो है अयोध्या के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। चाहिए तो उनको ये है कि इतने बुरे स्वप्न आए, पिताजी से संबंधित ऐसे स्वप्न आए, तो उनको फौरन अयोध्या के लिए निकल जाना चाहिए। क्या कारण है कि वो निकल नहीं रहे। उसका उत्तर ये है कि अगर आपको याद हो कि जब भरत जी राम जी से विदा ले रहे थे कैकई देश आने के लिए, तो राम जी ने कहा था, भरत ने कहा था कि हे भैया, आज आपके कहने पर मैं जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे बुला लेंगे ना। तो भरत, राम जी ने कहा था भरत को कि भरत, प्रिय भरत, तुम जाओ, तुम जहां भी जा रहे हो मेरी इच्छा से जा रहे हो, और जब मैं चाहूंगा तो तुम कहीं भी हो, और मैं भी जहां कहीं भी होऊंगा तुम्हें प्रेम की डोरी से खींच कर बुला लूंगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने तुम्हें बुलाया है, उस वक्त तुम अवश्य आना। तो भरत जी ये सब सोच तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रेरणा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनको लग नहीं रहा कि राम जी की आज्ञा है उनको आने के लिए। इस कारण से वो आना नहीं चाह रहे। बड़े, आप सोच सकते हैं कि देखिए कितनी निष्ठा है भैया के, जो वचन है उनमें इतनी व्यथित है उनका हृदय, इतना विचलित है, लेकिन फिर भी जो है वो ये कहते हैं भैया का जो वचन है वो मेरे लिए मेरी नीति है। अब कैकई देश में वो जब से आए थे भरत जी, शत्रुघ्न जी, तो अश्वपति जी जो कैकई जी के पिताजी हुए, युधाजित जी जो उनके भाई हुए,
उनसे राजकाज के बारे में सोचते थे, समझते थे, चर्चा करते थे, प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, युद्ध नीति में क्या क्या जो कुछ बातें सीखने वाली होती हैं। उसके अलावा विशेषकर अश्वों से संबंधित, घोड़ों से संबंधित जितनी भी जानकारी थी उसके बारे में वो अधिक से अधिक पता कर रहे थे। तो ये सब, अब एक दिन युधाजित उनको घोड़ों के बारे में बता रहे थे कि घोड़े कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कई देश के जो घोड़े हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो वो ये बता रहे थे कि अगर कभी लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं तो जो आम घोड़े होते हैं, अच्छे घोड़े होते हैं, वो उनको एक के बाद एक जो रथ है वो लंबी यात्रा के लिए आयोजित किया जाता है। मान लीजिए किसी ने 5 दिन के बाद कहीं यात्रा के लिए जाना है, तो अगर 5 दिन की यात्रा है तो 5 दिन पहले से ही रथों को वो लोग भेजना शुरू करते हैं। रथ जो है पूरी यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर खड़े होकर प्रतीक्षा करेंगे यात्री की, ताकि एक यात्री आए, एक रथ में, वो रथ थक गया तो उसको छोड़कर दूसरे रथ में बैठ जाए। रथ पहले से ही वहां पे पड़ाव में प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और क्योंकि विश्राम करके वो तैयार होंगे जाने के लिए, तो किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होगा। एक रथ, दूसरा रथ, दूसरा छोड़ा तीसरा रथ। तो ये सब बातें बड़ी रोचक लगी थी भरत जी को, शत्रुघ्न जी को। तो अब ये जो रथों वाली बात थी, ये हमने अब यहाँ पे इसलिए की है कि जब अश्वपति जी देखते हैं भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, कि उनका हृदय जो है बड़ा व्यथित, विचलित लग रहा है, वो इस बात को भाप जाते हैं कि अब भरत और शत्रुघ्न के लिए कैकई देश में ज्यादा समय रुकना शायद संभव ना हो। अब इसी संभावना की व्यवस्था के लिए वो क्या करते हैं, वो युधाजित जी को बोलकर अनेक रथों की व्यवस्था करवाते हैं जो अयोध्या की ओर जाने वाले मार्ग पर अलग अलग पड़ाव पर नियुक्त हो जाए। तो अब ये सारे जो रथ हैं जब जाने लगते हैं तो अश्वपति जी कहते हैं कि देखिए, हम तो हमेशा अयोध्या वालों के लिए उपहार भेजते हैं, तो इसको भिन्न भिन्न प्रकार की जो बड़ी अमूल्य भेंट हैं वो इसमें भर दीजिए, उपहार भेजिए, गिफ्ट्स, मैनी मैनी। और वो ये कहते हैं जो हमारे बेस्ट हॉर्सेस हैं, जो सबसे अच्छे घोड़े हैं, जो विश्व में सबसे द्रुत गति से चलने वाले घोड़े हैं, उनको इन रथों में जोत दिया जाए। तो अब के कई देश से अगर हम अयोध्या देश के मार्ग को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि उसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, मरुस्थल हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो इसलिए युधाजित जी के कहने पर उनके जो सेवक हैं रथों पर रात्रि को रुकने के लिए शिविर और शयन की सामग्री इत्यादि सब पूरा रथों में भरकर रथों को रवाना करना शुरू कर देते हैं। इस बात का भरत और शत्रुघ्न जी को अभी नहीं पता, वो तो केवल शिव जी की आराधना में, रुद्राभिषेक करने में व्यस्त हैं। लेकिन अश्वपति जी ये समझ गए हैं कि अब भरत और शत्रुघ्न जी जो है वो रुकेंगे नहीं, बस इनकी जो धैर्य का बांध था वो टूटने को है। इतने स्वप्न आ गए फिर भी यहाँ पे हैं। अब कोई भी एक खबर जो है वो इनके सब्र के बांध को तोड़ देगी और ये अयोध्या के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो अब वो सब्र का बांध कैसे टूटेगा, वो बढ़ते बढ़ते वो दिवस आता है कि यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न को, दोनों को, सुबह भोर की वेला में एक स्वप्न आता है। भरत जी जो है वो कांप कर उठ जाते हैं। वो ये कहते हैं अब तक के स्वप्न जो आ रहे थे उसमें तो हम ये सोच रहे थे कि भाई पिताजी जो हैं वो कुशल मंगल हैं या नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी एक भान होता था कि भाई जब राम जी वहां पर हैं, लक्ष्मण वहां पर है, तो हमें पिताजी के बारे में अधिक जो है आ, ज्यादा भय करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आज दोनों को एक ऐसा स्वप्न आया है, स्वप्न ये आया है कि पिताजी को किसी ने कहा कि उनका अहित हो गया है, और भरत जी ये कहते हैं कि मैं अपने सपने में अपने महान अग्रज राम और अनुज लक्ष्मण इनको पुकारता हूँ, लेकिन आज राम और लक्ष्मण जो हैं भैया, वो मेरी पुकार का उत्तर ही नहीं दे रहे। मैं चारों ओर पुकार रहा हूँ, मैं अयोध्या के महल में जाता हूँ तो देखता हूँ कि महल में कोई दीपक ही नहीं चल रहा, सारा महल अंधकार में है। मैं जोर जोर से पूछता हूँ कि महल में अंधकार क्यों है, अंधकार क्यों है। तो एक अदृश्य जो है आवाज आती है, वो ये कहती है कि ये महल नहीं है, ये कोप भवन है। मैं हैरान होता हूँ कि ये तो पूरा हमारा अयोध्या का महल है, पूरा अयोध्या का महल कोप भवन में क्यों परिवर्तित हो गया है। मैं चित्कार कर उठता हूँ लेकिन मेरी चित्कार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ भैया राम, लक्ष्मण, कोई उत्तर नहीं आता।
फिर अचानक कोई अदृश्य स्वर से अट्टहास करता है, ये कहता है कि जिन्हें तुम पुकार रहे हो वो दोनों तो अब अयोध्या में है ही नहीं। और वो अट्टहास करने लगता है, हंसने लगता है मेरे पे। तो अब भरत जी जो हैं अब बहुत व्याकुल हैं कि राम और लक्ष्मण अयोध्या में नहीं है तो कहाँ पे है। ऐसा क्या हुआ अयोध्या में कि राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर नहीं है। अब ये बात सुनते ही भरत और शत्रुघ्न दोनों के चेहरों पर एकदम तेजहीन हो गए, एकदम मलिनता छा गई, हृदय जो है वो व्याकुल है। अब इसी समय ये दोनों भाई अपने कक्ष में बैठकर एक दूसरे से सब सारी बात कर रहे हैं। उतने में महर्षि वशिष्ठ के जो पहले भेजे हुए दूत थे, जिनकी हमने अभी बात की, जिनको पहले पठा दिया था उन्होंने कि भाई जाइए इसी क्षण जाइए, वो अब पहुंचे हैं कैकई देश में। तो ये सुबह सुबह की भोर की वेला है, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। तो वहां पर जो अश्वपति जी के दूत हैं, उन्होंने महल में जाके अश्वपति जी को सोते सोते उठा दिया। अश्वपति जी कहते हैं अभी तो रात है, सुबह तो हुई भी नहीं है, क्या बात है। तो संदेश ये आता है कि अयोध्या से दूत आए, अयोध्या से दूत आए इस समय, ऐसा क्या हो गया। तो अब कहते हैं दूतों को बुलाया जाए। दूत आते हैं और बिना कुछ कहे उनको राजपत्र जो है उनके हाथ में दे देते हैं। अब जैसे ही ये पता लगता है कि भाई अश्वपति जी अपने महल में जाग गए हैं, तो आपातकालीन स्थिति है, इसका मतलब उनके जो मंत्री हैं वो भी रवाना होने लगते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, युधाजीत जब जीत तक पे ये बात आती है कि भाई कुछ हुआ है। सब लोग जो है उनके राजकक्ष की ओर जा रहे हैं, राजपत्र खोल रहे हैं अश्वपति जी। उसमें केवल एक ही संदेश लिखा है। संदेश ये है कि कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न को शीघ्र, अति शीघ्र अयोध्या में माता पिता के शीघ्र दर्शन हेतु गुरु जी ने बुलाया है। अब संदेश पढ़कर सुनाए जाने के समय जो थे मतलब उसमें ये लिखा हुआ था कि संदेश जब आप पढ़ेंगे उस समय कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न जिस हाल में भी हों फौरन अयोध्या के लिए कूच कर जाएं। अब ये संदेश सबसे पहले पढ़ा अश्वपति महाराज ने। युधाजीत जी आ रहे हैं, उनके पुत्र जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं है। लेकिन अश्वपति महाराज ने फौरन ये पत्र लिया, खोला और पढ़ा। अब अनुभवी राजा हैं, उनको तो पता है कि भाई ये पत्र इस समय आया है। दूतों को देखकर उन्होंने भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो अमंगल घटा है। ये जो राजपत्र है, इस पे जो स्वर्ण की मोहर लगी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अनिष्ट छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो पत्र में लिखा हुआ संदेश है वो तो ठीक है। वशिष्ठ जी ने ये भी कहा था कि और कुछ कहना मत। लेकिन एक और रॉयल प्रोटोकॉल हुआ करता था उस समय का, वो ये कहता था कि अगर आपातकालीन पत्र जो है वो किसी भी राज्य में पहुंचता है, तो आपातकालीन पत्र के साथ आए हुए दूत अगर ये कह भी दें कि भाई हमें कुछ और कहने की आज्ञा नहीं है, हम कुछ और प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तो भी एक प्रोविजन ये हुआ करता था कि आपातकालीन पत्र के संदेश को पढ़ने वाला पहला आधिकारिक व्यक्ति, ऑथराइज्ड पर्सन, ये समझने के लिए कि भाई स्थिति कितनी गंभीर है कितनी नहीं है, केवल एक प्रश्न पूछ सकता था। तो अगर वो एक प्रश्न पूछे तो तब दूतों को उसका उत्तर देना जो था अनिवार्य था, केवल एक प्रश्न। अब जब अश्वपति जी ने पत्र पढ़ा तो देखिए, अब अश्वपति जी कौन है, कैकेयी जी के पिताजी हैं। तो अब पिता का जो हृदय है वो स्वयं को रोक नहीं पाया और उन्होंने वो प्रश्न पूछ ही लिया जो हर पिता पूछता है। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि भाई मेरी पुत्री कुशल से तो है। अब कितना प्रश्न पूछना था उनको, केवल एक। वो उन्होंने क्या पूछा, मेरी पुत्री कुशल से तो है, क्योंकि पिता का हृदय जो है वो तो पुत्री से जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि भाई कुछ सब सकुशल है कि नहीं है। उन्होंने पहले अपनी पुत्री के बारे में पूछ लिया। अब दो दूत वहां पहुंचे हुए, दोनों दूतों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से आंखों आंखों में बात की। तो एक उनका उत्तर देते हुए ये कहता है कि हे कैकेयी देश के महाराज, जब हमने अंतिम बार आपकी पुत्री को देखा था तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनसे अधिक प्रसन्न अयोध्या में कोई है ही नहीं। तो अब अश्वपति जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब सब प्रसन्नता ही है। अगर मेरी पुत्री बहुत प्रसन्न है तो इसका मतलब सब ठीक ही होगा, अदरवाइज तो वो ये बोलते ना कि भाई आपकी पुत्री बड़ा शोकाकुल थी। अब ये जो दूत है इनकी बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दूत जब रवाना हुए थे तो वहां पर एक और तो पूरी की पूरी अयोध्या जो है वो शोक में डूब गई थी, और वहां पर एक ही व्यक्ति प्रसन्न था,
वो थी रानी कैकेयी। तो दूतों ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई उस समय तो उनसे अधिक प्रसन्न अयोध्या में कोई नहीं था। अब महाराज अश्वपति जो हैं शंकित तो हैं, उनको शंका तो है, लेकिन इस बात से थोड़ा सा ढाढ़स बंधा। उनको लगा शायद कोई और बात भी हो सकती है। तो युधाजित इतने में आ गए। युधाजित पहुंचे तो पीछे पीछे मंत्री आ रहे हैं, जगह जगह जो है वो फिर से उन्होंने दिए जोड़ने शुरू किए कि भाई सूर्योदय तो होने वाला है, लेकिन अभी सूर्योदय से पहले कुछ ऐसा आपातकालीन परिस्थिति लगता है उठ खड़ी हुई है। तो युधाजित पहुंचे, देखा अश्वपति जी के हाथ में पत्र है। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, पत्र दीजिए। पत्र दिया गया। पत्र पढ़ा तो कुछ प्रश्न पूछा, मुड़े सीधा दूतों से। अब ये देखिए, एक पिता का जो हृदय है, और युधाजित अब वहां के जो है युवराज है, वो ज्यादा अलर्ट रहते हैं। पिताजी ने तो प्रश्न पूछ दिया, मेरी पुत्री कैसी है। युधाजित ने जब पत्र पढ़ा तो पहला प्रश्न पूछा जो पिताजी को पूछना चाहिए था। उन्होंने ये पूछा कि अयोध्या में सब कुशल तो है। लेकिन दूत अब चुप हो गए। उन्होंने दोबारा पूछा अयोध्या में सब कुशल तो है। अश्वपति जी ने अब जो युधाजित हैं उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मैं इनसे जो प्रश्न है वो पूछ चुका हूं, अब दूतों से कोई और प्रश्न पूछने का हमें अधिकार नहीं है, तो अब आप कोई और प्रश्न नहीं पूछिए। उनको बताया कि मैंने ये प्रश्न पूछा और ये उत्तर आया। तो आप दोनों सोचते हैं कि भाई अभी तो सुबह हुई भी नहीं है, तो कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। अश्वपति जी पहले ये पूछते हैं युधाजित जी से कि भाई अगर उनको यात्रा पे निकलना हुआ आज के आज, तो रथों का प्रबंध हो गया है। तो युधाजित बोलते हैं कि भाई प्रबंध तो वो सब हो गया है, उसमें तो कोई आप संदेह ना कीजिए। आप संदेह तो यही है कि भाई कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न को हम क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। क्या उन्हें इस समय निद्रा से उठा लेना चाहिए, बुलाना चाहिए? कहीं वो घबरा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो भोर का समय, निद्रा का समय है। अभी फिर वो सोचते हैं कि बुला ही लेना चाहिए, इससे पहले कोई उनको बुलाने के लिए जाए, इसके पहले कि वो कोई दूत को भेजे भरत जी को, शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए, उसके पहले ही कक्ष का द्वार जो है वो खुलता है और कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न का प्रवेश होता है। उनको देखकर ही पता लगता है, उनके मुखमंडल पर आप ये समझिए चिंता की रेखाएं स्पष्ट है। देखते ही पता लग जाता है कि अब वो अयोध्या के लिए कूच करने को तैयार है। कक्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कक्ष में जो दीपक है वो जोड़े जा रहे हैं। युधाजित दिखते हैं, उनके साथ अश्वपति तो खड़े हुए हैं, दो चार जो मंत्री हैं वो भी आगे पीछे आ रहे हैं, हलचल हो रही है कक्ष में। देखते हैं कोने में तो अयोध्या के दूत हैं। अयोध्या के दूतों को देखकर दोनों जो है वो बड़ा घबरा जाते हैं कि ये तो अयोध्या का के दूत आए हुए हैं। तो प्रश्न है उनकी निगाहों में, पूछते हैं अश्वपति जी से, युधाजित से कि भाई दूत। तो वो पत्र जो है उनको दे देते हैं कि आपके दूत जो संदेश लेकर आए हैं। भरत जी ने एकदम से खींचा पत्र, राजपत्र को हाथ में लिया, पढ़ा। पढ़ने से पहले नीचे ये देखा कि पत्र के नीचे राजमोहर तो लगी है, लेकिन हस्ताक्षर जो है वो महाराज दशरथ के नहीं है, गुरु वशिष्ठ के। अब जैसे ही ये देखा उन्होंने, तो उनके हृदय में एक स्फूर्ति आई। उनको लगा अब वो समय आ गया है जब राम जी ने हमें अनुमति दी है कि हम अयोध्या आए। तो जैसे ही उनको ये लगा कि राम जी ने अनुमति दी है, जैसे ही उन्होंने ये देखा, तो अब अनिष्ट की संभावना दोनों के हृदय को ऐसी ही विचलित कर रही है। तो वो दोनों एक दूसरे को एक क्षण के लिए देखते हैं। दोनों भाइयों की ऐसी ऐसा तालमेल है, ऐसा तारतम्य है दोनों का, कि उनको इतनी बार तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एक दूसरे के हृदय की बात को जान लेते हैं। अश्वपति जी युद्धपति जी की ओर देखकर कहते हैं कि मैंने युधाजीत की ओर देखकर कहते हैं कि मैंने युधाजीत को बोलकर आपके जाने की सब व्यवस्था कर दी है। आप लोग तैयार होकर कुछ खा लो और प्रस्थान करने की तैयारी करो, युधाजीत भी आपके साथ जाएंगे। ये बात बोल के वो मुड़ते हैं, तो जहां पर भरत और शत्रुघ्न अभी एक क्षण पहले खड़े हुए थे, वो वहां पे है ही नहीं। कहां गए? वो तो ऐसे द्रुत गति से वहां से निकले। मंत्री जो हैं वो आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने संदेश दिया है कि आपत्ति काल है, अब हम आपकी बात सुनने की भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। दोनों ऐसी तेज गति से गए हैं। अब तो भरत जी और शत्रुघ्न जी किसी की सुनने वाली तो है नहीं। इतने दिनों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा में थे, अब लग रहा है कि राम जी ने आज्ञा दे दी है। राजमहल के बाहर वो जो रथ आकर अभी रुका ही था, उसमें सब उपहार थे, भेंट थे, पूरा भरा हुआ था। चार घोड़े जो है रथ से जुड़े हुए हैं। दोनों भाई एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के हृदय की बात जान लेते हैं। सारथी जो है वो तो अभी बैठे ही रह गए कि भाई अभी मैं रथ हाकूंगा। पलक झपकने से पहले
भरत और शत्रुघ्न ऐसा छलांग लगाकर एक एक घोड़े पर सवार हुए, और दूसरे 4 घोड़े थे ना, एक घोड़े पर भरत जी, एक घोड़े पर शत्रुघ्न जी, बच गए 2। दोनों घोड़ों को जो बचे हुए थे उनको लंबी लगाम से पकड़ा और ऐसी द्रुत गति से भागे घोड़ों को लेकर कि सारथी को तो जब झटका लगा कि मेरे तो घोड़े कहाँ गए, तब उसको पता लगा कि अभी तो यहाँ भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे और 4 घोड़े थे, अब तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। जिस दिशा में गए हैं वहां केवल और केवल धूल के बादल दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। अब जगह जगह पे नए रथ हैं, तो नए रथ जो हैं वो साज सामान से लदे हुए हैं। इन सारे उपहारों से, भेंट से, स्वर्ण, चांदी, हीरे जवाहरात, मणि माणिक, इन सब से लदे हुए रथों को भरत और शत्रुघ्न जी तिनके के समान त्यागते हुए चलते हैं दोनों भाई। ऐसे घोड़े पर भागे जा रहे हैं, देख रहे हैं नया घोड़ा तैयार है। तो वो कई जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि एक घोड़े से दूसरा घोड़ा जो उन्होंने बदला, ये नहीं किया कि घोड़े से नीचे उतरे और दूसरे घोड़े पे चढ़े, दूसरे घोड़े को दौड़ाते हुए ही दौड़ते दौड़ते एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर कूद जाते थे। और भरत और शत्रुघ्न जी का स्पर्श पाते ही जो घोड़े थे वो तो हवा से बातें करने लगते थे, आंखों से ओझल। इतिहास में कहीं घोड़ों की ऐसी गति देखी नहीं गई जैसे उस दिन भरत और शत्रुघ्न जी ने दिखाई। गुरु वशिष्ठ ने अभी जो आज दूत भेजे हैं वो भी राज्य की सीमा से निकल गए हैं, अगले राज्य की सीमा पर आए हैं, राजमार्ग पर भाग रहे हैं वो भी अपने घोड़ों पर, लेकिन उनको दूसरे जो राज्य हैं उनकी सीमाओं पर रोक दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं हम केकई देश की दिशा में जा रहे हैं, आपातकालीन स्थिति है। तो उनको ये कहते हैं कि अभी आप कुछ समय रुक जाइए क्योंकि केकई देश की ओर जाने वाला जो राजमार्ग है वो बंद कर दिया गया है। बोले बंद क्यों कर दिया गया है? वो ये कह रहे हैं कि जगह जगह से ये सूचना आ रही है कि केकई देश से अयोध्या वाला जो राजमार्ग है उस पर एक भयावह भयंकर बवंडर उठ रहा है, एक तूफान ऐसा आ रहा है जिसके कारण वहां पे कोई भी जा नहीं पा रहा, आपको तो दिखेगा भी नहीं कुछ। तो इस कारण से राजमार्ग पर किसी को जाने की आज्ञा नहीं है। अब इस कारण से राजमार्ग पर जाने की आज्ञा नहीं है, तो जो दूत हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में अभी वो देख ही रहे हैं कि क्या होता है, सुनिए। अभी तो उन्होंने देखा ही, इतने में उनको लगा कि भाई जो बवंडर की बात हो रही थी वो बवंडर वहीं पर आ गया है, उसी दिशा में आ रहा है। सब लोग आंखें बंद करके भागते हैं सुरक्षित स्थान पे। ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर आता है, धूल का गुबार जो है चारों तरफ उसी दिशा से निकलता है। जब वो बवंडर वहां से निकल जाता है तो सब शांत हो जाता है। अब जो दूत हैं वो गति पकड़ते हैं, वो ये कहते हैं हमें तो बहुत जल्दी कैकई देश जाना है। जब वो आगे गति पकड़ते हैं तो वो तो बाद में उनकी जब भेंट मार्ग में आए हुए युधाजित जी से होती है तो पता लगता है, क्या पता लगता है कि वो जो गया वो बवंडर बवंडर नहीं था, वो तो अयोध्या नरेश के 2 पुत्र कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न जो हैं इतनी तीव्र गति से जा रहे थे कि सब लोगों को लगा कि इस मार्ग पर बवंडर चल रहा है, कोई तूफान चल रहा है। तो ये जो मैदान, पहाड़, मरुस्थल, घाटियां, नदियां, सबको तूफान की तरह पार करते जा रहे थे बिना कहीं रुके। जी, ये है भगवान के भक्तों का हृदय। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब ये जो तूफान है इनका, भरत और शत्रुघ्न जी का, ये ऐसी तीव्र गति से अयोध्या की ओर बढ़ रहा है, ऐसी उत्कट अभिलाषा है इनके हृदय में कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या। ये पुकार ऐसे रहे हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि अयोध्या भी इनकी ओर धावित हो रहा है। जैसे जैसे अयोध्या पास आ रहा है, भरत और शत्रुघ्न जी जो हैं वो हैरान हो रहे हैं, उनको अयोध्या पहचान में नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं अयोध्या का कैसा बदला बदला रूप लग रहा है हमें। वो पुण्य सलीला सरयू जिसमें आचमन स्नान करके यात्री जो है शीतलता का अनुभव करते थे अयोध्या नगर में प्रवेश से पहले, आज जब एक दृष्टि जाती है उनकी भरत शत्रुघ्न की उस सरयू नदी की ओर, तो आज उसका जल ऐसा लगता है उबल रहा है, शीतलता नहीं दे रहा। राजद्वार जो है वो खुला तो हुआ है, राजद्वार का कपाट ऐसा लग रहा है जैसे काल के मुख में प्रवेश करने के लिए खुला हुआ है। अब भरत और शत्रुघ्न जी का जो हृदय है आप सोचिए कितना व्यथित, कितना विचलित है। बहुत तीव्र गति से वो अयोध्या के जो राजद्वार है उसके कपाट में प्रवेश कर जाते हैं। जी, आज समय ज्यादा हो गया, हम अपनी कथा को फिर आज यही वाणी को विराम देते हैं। भरत जी आ रहे हैं अयोध्या में, भरत जी आ रहे हैं, क्या समाचार उनकी प्रतीक्षा में है, क्या ज्वालामुखी फटने वाले हैं अयोध्या में।
ये समाचार उनको देगा कौन? क्या गुजरेगी भरत जी पर, शत्रुघ्न जी पे? कैकेयी प्रतीक्षा में है, महाराज दशरथ जो है अपनी देह का त्याग कर चुके हैं, लेकिन वो भी प्रतीक्षा में है भरत जी की। गुरु वशिष्ठ प्रतीक्षा में है, सुमंत जी, पूरा मंत्रिमंडल सबसे अधिक प्रतीक्षा में राम जी चित्रकूट में भरत जी को पुकार रहे हैं। भरत जी अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। ये बड़ी मार्मिक कथा है। ये कथा जो बार बार सुनता है उसके, आप लोग जानते हैं भरत जी का पूरा चरित्र जब आप सुनेंगे, अब से शुरू हो गया है। जो बार बार इस कथा को सुनेगा उसके घर में से जो कली का प्रवेश है वो चला जाएगा। वो कलेश नहीं होगा, वहां परिवार के सदस्यों में आपस में झगड़ा नहीं होगा। इसलिए नव वर्ष की होने वाली जो कथाएं हैं या बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, अपने हृदय में भर कर रखिए। ये आपके घर में, देखिए, पता नहीं कितने कितने जन्म, कौन कौन से कर्म, उन कर्मों के जो परिणाम है वो हमारा पीछा कर रहे हैं, है ना? तो इन सब परिणामों को भगवान की जो कथा है वो नष्ट करने की शक्ति रखती है, और वो भी ऐसी कथा। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए जो इतनी सारी कथाएं गुरुजी आपके ओर भेज रहे हैं उनको आप स्वीकार करें, शिरोधार्य करें, उनसे अपने जीवन को सजाएं, संवारें, भक्ति को उन्नत करें। जी, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आप क्या करेंगे, आप वो तो आप पे है। हम गुरुजी की सेवा में ये सब सारी कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम की ओर से आप लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, साधुवाद। क्या कहा जाए, आज की जो कथा है वो अपने आप में ही बड़ा विचलित करने वाली है। कथा करते करते हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, थक गए हैं। ऐसा लग रहा है घोड़ों पर बैठे बैठे हमारी कमर में दर्द हो गया है। कितनी धूल के बवंडर जो है वो हमारी आंखों में घुसे हुए हैं। हृदय की जलन जो है कम नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है ये यात्रा हमने की है भरत जी के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ। जी, अब कल तक हम प्रतीक्षा करेंगे कि काल के मुख जैसे जो अयोध्या के राजद्वार है उसमें प्रवेश तो कर गए उनका पाठ में भरत जी और शत्रुघ्न जी, लेकिन अब क्या होगा? तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। और अगर आप किसी अपने जानने वाले को, किसी संबंधी को, मित्रों को, किसी को भी नववर्ष का कोई उपहार देना चाहते हैं तो उन्हें ये भगवान की कथा का उपहार दीजिए। उनको बताइए कि किस प्रकार से ये कथा जो है आपके जीवन में कितना परिवर्तन लेकर आई है। उनको ये बताइए कि ये कथा जो है उनके जीवन में भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यही सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर है। भगवान की जो कथा है, इससे बड़ा उपहार जो है वो है नहीं, इससे बड़ा वरदान है नहीं। भगवान ने कितनी कितनी कथाएं की, कितनी कितनी लीलाएं की, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनको सुनते हुए, उनको अपने हृदय में धारण करते हुए एक दिन हमारा जीवन पूरा हो जाए, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुवर्ग से, भगवान के भक्तों से। आप लोगों का दोबारा धन्यवाद। आज मैंने आपका ज्यादा समय लिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।